आम आदमी पार्टी ग्वालियर ने किया संगठनों के सदस्यों की सूची जारी। नगर निगम चुनाव प्रभारी ग्वालियर भगवत सिंह राजपूत ने बताया, आने वाले नगर निगम चुनाव में ग्वालियर के सभी 66 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा तोमर ने कहा कि आम आदमी पार्टी जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी चयन का कार्य पूरा कर लेगी और पूरी ताकत से जीतने के लिए पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ ग्वालियर की जनता के साथ जल्द ही सभी वार्डों में यात्रा प्रारंभ करेगी और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों को जनता तक ले जाने का कार्य करेगी। इसके साथ साथ कार्यक्रम में ग्वालियर के सभी वार्डों के संभावित प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और चुनाव प्रभारी से मुलाकात कर रूपरेखा को समझा। मेरा नाम हर्षिता गुर्जर है, मैं 62 नंबर से लालटेपाड़ा गौशाला से। जी, आप आम आदमी की पार्टी की मीटिंग में आप आए, क्या रहा इसमें? मैं उसके लिए आई हूँ, टिकट के लिए, और मेरा टिकट कंफर्म हो गया है और मैं समाज सेवा के रूप में अपने वार्ड को स्वच्छ बनाना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। क्या मुद्दे लेकर आप बासठ की जनता की समस्याओं को? पानी मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है, लाइट बिजली का हमारे यहाँ पर। मैं उसी समस्या को सबसे ज़्यादा यहाँ आगे लेके चलना चाहती हूँ और वार्ड को अपने को स्वच्छ बनाना चाहती हूँ और उन लोगों की मदद इसी तरीके से करना चाहती हूँ। समाज सेवा रूप में तो मैं काम कर ही रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं राजनीतिक मंच पर आके काम करूँ, तो वो मौका मुझे मिला भी और मुझे आम आदमी पार्टी ने वो मौका दिया भी है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने वार्ड के लिए क्यों ना उस पर मंच पर आके राजनीतिक और इनके लिए काम करूँ। हर बार जनता वोट देती है, चुनाव जीतता भी है प्रत्याशी, उसके बाद में वो चक्कर लगाता रहता है, फिर उसकी समस्या नहीं सुनी जाती है। इस बारे में आपका क्या? जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती और मैं जब खड़ी हो रही हूँ, कोई मैं ज़्यादा पैसे वाले घर की नहीं हूँ, गरीब इन्हीं लोगों की तरह हूँ और इन्हीं लोगों की तरह ये समाज सेवा कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन्हीं की तरह रह के काम करूँगी और ये नहीं है कि कोई वार्ड का अगर चक्कर लगा रहा है तो मैं उनकी बात समस्या ना सुनूँ। मैं उनसे बढ़कर उनके घर घर जाकर उनकी समस्या सुनूँगी और उनका काम भी करके दूँगी। अब आपका और आज आप इनके साथ में आए? जी, मेरा नाम सीता पानीग्राही है और ये हमारी हर्षिता जी हैं। ये वार्ड 62 वहाँ से ये दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी के लिए। और जैसा कि यहाँ पर हम आज ये जो आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यालय में आए हुए हैं, यहाँ पे आज जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। तो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी थे उनसे संज्ञान लिया गया कि आप किस तरह से अपने वार्ड के लोगों को और वहाँ की आपकी क्या रणनीति है आगे की, आपकी किस तरह से रूपरेखा है, वो सारी चीज़ें जितने भी दावेदार जो खुद को प्रबल दावेदार अपना कह रहे हैं, तो उनसे सबसे उस चीज़ का संज्ञान लिया गया। तो हमारी जो हर्षिता बहन है वो भी है अपने वार्ड में, वो जैसे कि हम जानते हैं, हालांकि ये पहले मतलब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन एक सामाजिक संस्था में एक अग्रणी भूमिका निभाती थी और जो भी समस्याएं होती थी अपनी वार्ड की, उन्होंने ज़मीनी स्तर पे कार्य किया है। और चाहे वो किसी भी तरह की समस्या आपका हो, तो वो क्या है, न दिन न रात देखती है। हर समय जब जो भी जिस व्यक्ति के, जैसे हम अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं, ये पूरे अपने वार्ड में वैसे ही एक परिवार की मुखिया की तरह खड़ी होती थी। हाँ, ये अलग बात थी कि पहले वो एक सामाजिक जो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती थी। अभी हालांकि ये आम आदमी पार्टी की ये सदस्यता ली है उन्होंने, तो अभी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है। और हम बाकी सब जो भी है मैं ये मतलब मेरा ये है कि हाँ बिल्कुल, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने वार्ड की या फिर अपनी विधानसभा की या अपने देश की सेवा करना चाहता है, ये क्या एक माध्यम होता है अपने लोगों के बीच रह कर के अपने लोगों की सेवा करने का। और क्या होता है, कई बार हम होते हैं कि सेवा हम करते हैं कई बार बिना मतलब पद की लालच की वजह से नहीं। कई बार क्या होता है, हम पद में रह कर के जो एक कानूनी तौर से हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, वो ये कर सकती हैं। कई बार क्या होता है, हम पद में नहीं रहते हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हम करने की कोशिश करते हैं, तो अपने लोगों के लिए हम नहीं कर सकते हैं। और जब हम एक राजनीतिक तौर पे एक प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो हमारे पास एक कह सकते हैं कि पावर हो जाता है अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी हम उनकी भलाई के लिए जो भी हमें दिमाग में रहती है, चाहे वो शिक्षा कह लो। सबसे ज़्यादा तो हम अभी देखा जाए तो शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए हमारे देश को, क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो वो बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं जान पाते हैं लोग कि भाई हमारे लिए क्या योजनाएं हैं। और जितनी भी योजनाएं होती हैं उस योजनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में पावर आपके पास रहता है तो आप उनको कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें वो करती हैं और ये वो प्रतिनिधि। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।